जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या बोल रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिनमें 32 सदस्यों वाली आर्मी की बैंड को उसके पीछे एडजस्ट करना है। तो देखिए जब भी अधिकतम की बात आए कि अधिकतम ज्ञात करना है तो समझ लीजिए हमें HCF का प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं सदस्यों की संख्या, माने आर्मी के सदस्यों की संख्या। संख्या बराबर 616 हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आर्मी की टुकड़ी। आर्मी की टुकड़ियों की संख्या मतलब टुकड़ी की संख्या। टुकड़ी की संख्या बराबर 32। अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे, यानी HCF ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। अब आपको पता होगा कि A बराबर होता है भाज्य, B बराबर भाजक और Q बराबर भागफल और R बराबर शेषफल। जहां R बराबर होना चाहिए 0। ठीक है, तो अब हम चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें दो चीज का यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। 616 और 32 का। अब देखिए इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लिख देंगे A। तो सबसे बड़ा है 616, तो 616 की जगह पर A के बराबर हम लिख देंगे 616, यानी 616 बराबर। अब जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम लिखेंगे B। उसको क्या मानेंगे? B। बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B। ठीक है, तो चलिए अब हम A बराबर मान लिए 616 और B बराबर हम मान लेते हैं 32। B बराबर 32। अब देखिए हमें ना तो Q पता है और ना तो R पता है। अब इन दोनों को पता करना पड़ेगा। तो इन दोनों को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को 616 में भाग देंगे। किससे? 32 को 616 में भाग देंगे। उसके बाद भागफल भी आ जाएगा और शेषफल भी आ जाएगा।
तो चलिए हम भाग देते हैं, यहाँ पर देते हैं 616 भागे 32। ठीक है, अब देखिए 32 और 616 19 बार में जाएगा। हम एक एक बार में देख लेते हैं। 32 एकम 32, ये 12 में 2 जाएगा 8 बचेगा, सॉरी 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ से 6 उतर आएगा। अब देखिए, अब 32 को हम 10 बार में नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको 9 बार में ले जाएंगे। अब ये 9 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 288। अब देखते हैं, ये 16 में 8 जाएगा 8 बचेगा, इधर 8 में 8 जाएगा 0 रहेगा, और ये 2 में 2 जाएगा 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए, हम यहाँ पर हमारा शेषफल आया है 8, भागफल आया है 19, और भाजक आया है हमारा 616, और 32 तो हमारा भाज्य है ही। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। 32 हमें मिला ही था, और 616 भी मिला था, और 19 और 8, देखिए इसको हम क्यों मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, क्यों, और इसको हम बी मानेंगे, और इसको ए मानेंगे। ठीक है, तो बी हमारा आ जाता है 32, क्यों आ जाता है 616, और सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, हमारा बी जो है 32 है, और 616 जो है हमारा ए है। ये क्या है, ए, और क्यों जो हमारा है वो 19 है। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे, और क्यों की जगह पर हमारा 19 आया है तो इसको हम 19 लिख देंगे। ठीक है, और अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। आर बराबर शेषफल होता है, तो शेषफल हमारा 8 आया है। शेषफल कितना, 8 आया है। तो अब देखिए, शेषफल हमें 0 लाना है, 0 लाएंगे तभी जाकर ये सवाल HCF इसका निकलेगा। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 8 को 32 से भाग देना पड़ेगा। किसको, 8 से 32 को, यानी इस 8 को हमें इस 32 से भाग देना पड़ेगा, तभी 0 आएगा। देखते हैं 0 आता है या नहीं। तो चलिए इसको हम भाग दे देते हैं 8 को 32 से। अब ये जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 32। अब देखिए 0 आ जाएगा, 32 में 32 जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस कॉलम को जो अभी हमने भाग दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे 32 हमारा है भाज्य, बराबर 4 हमारा है भागफल, भाज सॉरी 8 हमारा है भाजक, और भागफल है गुणे 4, और प्लस में शेषफल हमारा 0 आ गया। अब देखिए शेषफल 0 आ गया। अब हम लास्ट में जिस चीज़ से भाग दिए हैं वही हमारा हो जाएगा HCF। तो या फिर यहाँ से 1 2 3 सबसे तीसरे नंबर पर जो होगा वही हमारा क्या होगा, हमारा HCF होगा। या फिर लास्ट में जिससे भाग दिए हैं, लास्ट में हमने 8 से 32 को भाग दिया है, इसलिए 8 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो हम कह सकते हैं कि कुल स्तंभों की संख्या, कुल स्तंभों की संख्या बराबर कितना है, 8। यानी अतः HCF
616 और 32 का ये इसका क्या हो जाएगा, 8 होगा। HCF बराबर 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि HCF बराबर 8। दोस्तों, आपको ये वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 को नहीं देखा है तो मैंने उसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। अगले प्रश्न को हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।